नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण, फिर बेरहमी से की पिटाई, सायरन बजाकर की गुंडागर्दी, बाइक सवारों से बीच सड़क पर हुई मारपीट, शिवपुरी में अवैध शराब पकड़ी गई, 3 गिरफ्तार, बोलेरो और बाइक जब्त, ग्वालियर में चोरी का कहर, एक ही रात में 7 फ्लैटों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी। गर्मी बढ़ते ही ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक, 7 दिन में 2000 से ज्यादा डॉग बाइट के केस। अब खबरें कुछ विस्तार से। ग्वालियर के माधवगंज इलाके में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पड़ोसी से हुए झगड़े के बाद युवक का फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया गया और फिर कार में डालकर सुनसान इलाके में ले जाकर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र के हेम सिंह की परेड इलाके में रहने वाले मोंटी और सचिन राठौर का पड़ोसी देबू शिवरे से विवाद हुआ। विवाद सुलझ भी गया, लेकिन देबू के भतीजे शिवम शिवरे को यह नागवार गुजरा। 14 मई को शिवम ने मोंटी को SAF पेट्रोल पंप के सामने से बात करने के बहाने कार में बैठाया और अगवा कर लिया। फिर उसे हेम सिंह की परेड इलाके में ले जाकर बेल्ट और लात घूंसों से बुरी तरह पिटाई कर दी। करीब आधे घंटे तक मारपीट का यह सिलसिला चलता रहा। घटना के दौरान कुछ लोग बीच बचाव के लिए भी पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। मोंटी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिवम शिवरे और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोंटी राठौर उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराएगी कि उनका एक दिन पूर्व विवाद हो गया था शिवम शिवारे के चाचा देबू शिवारे थे। उसी बात को लेकर उनके भतीजे शिवम शिवारे और उसके साथी ने मिलकर इनको गाड़ी में बैठा कर ले गए और लात घूसे और बेल्टों से इनके और इनके साथी के साथ मारपीट की। उनकी रिपोर्ट पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपियों में गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई। आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया। ग्वालियर में सायरन बजाकर चलने वाली एक कार में सवार युवकों ने बाइक सवार 2 युवकों के बीच सड़क पर घेरकर बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोप है कि कार सवारों को रास्ता न देने पर उन्होंने यह हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ग्वालियर के शब्द प्रताप आश्रम क्षेत्र की है, जहां सत्यपाल यादव दोस्त के साथ बाजार से लौट रहा था। तभी एक कार जिसमें विक्की यादव नाम का एक युवक और उसके साथी सवार थे, तेज सायरन बजाते हुए आए। सत्यपाल ने जब रास्ता नहीं दिया तो कार सवार युवक भड़क गए। गाली गलौज करने के बाद कार सवारों ने बाइक सवारों पर हमला कर दिया। यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सत्यपाल यादव की शिकायत पर बोहड़ापुर थाना पुलिस ने विक्की यादव, अंकित परदेशी, रोहित गौर और अभिषेक श्रीवास सहित 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कुछ ही देर बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार में सायरन मिलने पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई भी की है। थाने में जो है 2 युवक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो पीछे से एक इनोवा कार के चालक और उन्होंने जो है साइड के लिए सायरन बजाया। साइड नहीं मिलने वाली बात पर इनोवा कार के चालक विक्की यादव उनके साथियों ने दोनों युवकों के साथ काफ़ी मारपीट की। घटना की सूचना थाना प्रभारी बोहड़ापुर को मिलने पर तत्काल चेकिंग कर रहे थे वो, तो चेकिंग के दौरान ही गाड़ी को उन्होंने पकड़ा और इनोवा गाड़ी को जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने सायरन कैसे लगा रखा था और इन झगड़े का कारण क्या। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी बोलेरो पिकअप को पकड़ा है। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में बियर व देशी शराब के साथ एक पिकअप और बाइक भी जब्त की गई है। आरोपियों से पूछताछ में अन्य नाम भी सामने आए हैं। वीडियो फुटेज में बोलेरो, बाइक, शराब की पेटियां और आरोपी दिखते हुए पिछोर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दिनारा से
एक बोलेरो पिकअप आ रही है जिसमें अवैध शराब भरी हुई है और उसके आगे एक काली पल्सर बाइक पर 2 लोग रेकी कर रहे हैं। एसडीओपी प्रशांत शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मावई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कमलेश्वर मंदिर के पास नाकाबंदी की। जैसे ही संदिग्ध पल्सर बाइक मौके पर आई, उसका सवार बाइक फेंककर भाग गया। उसके तुरंत बाद आई बोलेरो पिकअप को पुलिस ने पीछा कर रोक लिया। पिकअप की तलाशी में पुलिस को 46 पेटी बोल्ट बियर और 9 पेटी देशी प्लेन्स शराब बरामद हुई है। गाड़ी में बैठे तीनों आरोपियों इंद्रपाल लोधी, हेमंत आदिवासी और रामरतन आदिवासी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इस तस्करी में राजीव लोधी और बबलू लोधी का भी बराबर का हाथ है, जिनकी तलाश जारी है। आज रात्रि में मुखबिर द्वारा थाना पिथौर को सूचना मिली कि चोर जनवर मार्ग पर एक बोलेरो पिकअप वाहन में अवैध शराब का परिवहन करने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी विश्वास को 4 टीम को रवाना किया गया और टीम वहाँ पहुँची। टीम ने थोड़ा सा इंतजार किया तो सुबह 4 बजे के लगभग पिथौर की तरफ जनवर साइड से एक पल्सर बाइक आती हुई दिखाई दी, जिसको पुलिस ने रोका तो चालक गाड़ी छोड़ के भाग गया। उसके जस्ट पीछे ही बोलेरो पिकअप आ रही थी, उसको भी रोका, उसकी तलाशी ली गई तो उसमें गोल्ड की 46 पेटी जो पेयर है 2 पेटी और 9 शराब की देसी पेटियाँ उसमें से बरामद हुई। ग्वालियर में एक बार फिर बेखौफ चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में स्थित पीएम आवास मानपुर सोसाइटी में चोरों ने एक ही रात में 7 फ्लैटों के ताले चटका दिए और लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के जहां चोरों ने पीएम आवास मानपुर सोसाइटी को अपना निशाना बनाया है। मंगलवार देर रात करीब 4 चोरों ने सोसाइटी के 7 फ्लैटों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चुरा लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 4 युवक चोरी करते साफ नजर आ रहे हैं। चोरी की खबर मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई। लोग पुलिस की गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। चोर इतने बेखौफ थे कि उन्होंने कैमरों की परवाह भी नहीं की और आराम से वारदात को अंजाम दिया। मैं पीएम आवास मल्टी में जो है एक रामू सिंह राजावत के घर में नकद देने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि वो कहीं बाहर गए हुए थे, जब लौट कर आया तो घर पे ताले टूटे हुए थे और उनके बॉक्स में जो है सोने चांदी के सामान में कुछ नकदी 90,000 रुपये की चोरी गए। उनकी रिपोर्ट पर जो है नकद देने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी मिले, जिसके आधार पर जो अज्ञात चोर हैं उनकी आइडेंटिफाई कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। गर्मी के मौसम ने ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग्स को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। बीते एक सप्ताह में शहर में स्ट्रीट डॉग के हमलों की बाढ़ सी आ गई है। हालात ये हैं कि शहर के 3 बड़े अस्पतालों में 2000 से ज्यादा लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगे हैं। नगर निगम अब इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक नया प्लान तैयार कर रहा है। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। गर्मी बढ़ते ही यह और भी ज्यादा हमलावर हो गए हैं। हाल ही में शहर के कई इलाकों से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर हमले की खबरें आई हैं। शहर के जयारोग जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में बीते 7 दिनों में 2000 से अधिक लोग डॉग अटैक का शिकार हुए हैं, जिनको उसके बाद उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक गर्मियों में डॉग्स के शरीर में पसीना निकलने की ग्रंथि नहीं होती। ऐसे में जब उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो वे ज़्यादा चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं। यही वजह है कि इस मौसम में डॉग्स छोटी छोटी बातों पर हमला कर बैठते हैं। नगर निगम के अनुसार ग्वालियर में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC सेंटर मौजूद है, जहां हर महीने 600 डॉग्स की नसबंदी की जाती है। अब नगर निगम नए ABC सेंटर बना रहा है, जिससे यह संख्या बढ़कर 1500 प्रति माह की जाएगी। साथ ही डॉग अवेयरनेस टीम भी सक्रिय की गई है। बीते सत्र में नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग की संख्या पर काबू पाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन आबादी 40,000 से बढ़कर 50,000 पार कर गई। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब देखना यह है नगर निगम अपने प्लान से इस संकट पर कितना नियंत्रण पाता है। ये बहुत बुरी बात है, बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं भोपाल जा रहा था तो रात में
स्टेशन जा रहा था तो मुझे डॉग बाइट ने काट लिया। अभी 10 दिन पहले मेरे बेटे को काट लिया है। मेरी जान पहचान में लगभग 100 से 150 लोगों को कुत्ते ने काट लिया है, लेकिन इसमें सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोई हुई है। तो इतनी ज़्यादा हालत बिगड़ रही है, जरा जरा से बच्चों के मैंने देखे हैं फ़ोटो की, उनके किसी के चेहरे ख़राब कर दिए, किसी के कुछ हाथ ख़राब कर दिया, किसी का पैर ख़राब कर दिया। और उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं जाग रहा है तो ये प्रशासन के लिए बड़ी शर्मनाक की बात है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।